Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT Environmental Studies looking around textbook for class 4th. Students, today we are going to read our new chapter, chapter 9, Changing Families. Okay, so let's start. Here are some pictures of family. These are the families of Nimmis, T-string and Nasal. Let's us look at these pictures, talk about what we see and discuss. यहाँ पर 3 तरीके की फैमिलीज दी हुई हैं जो कि निमी की है, टी-स्ट्रिंग की है और नाजिल की है. ठीक है, अब हम उन 3 फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे. अ न्यू अराइवल. There is a great excitement in Nimi's family. She has a new baby sister. यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखा रही है ये कहाँ की पिक्चर है? ये हॉस्पिटल की पिक्चर है. ओके, तो निमी जो है, निमी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसकी फैमिली के अंदर क्योंकि उसको एक बेबी सिस्टर हुई है. मतलब उसके घर में एक छोटी बच्ची आई है जो कि उसकी बेबी सिस्टर है, छोटी बच्ची पैदा हुई है. ओके, ये देखिए, ये है निमी, ये इसकी दादी माँ, ये पापा. ओके, एंड यहाँ देखिए ये छोटी सी बच्ची हुई है, इसको सिस्टर हुई है. और ये इसका घर है, ये दादी माँ है इसकी, ये मम्मी है, ये छोटा बेबी है जो हुई है उसकी सिस्टर, लिटिल सिस्टर. ये उसके अंकल हैं, ये निमी है और फिर फादर है. ओके, सो लुक एट द पिक्चर एंड राइट. अब इन पिक्चर्स को देखिए और लिखिए. हु वर द मेंबर्स ऑफ निमी फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर. पहले निमी की फैमिली में जब उसकी छोटी सिस्टर नहीं आई थी तो कौन कौन था? तो उसकी फैमिली में फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड अंकल आर द मेंबर्स ऑफ निमीज फैमिलीज. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ निमीज फैमिली नाउ. अब कितने फैमिली मेंबर्स हो गए उसकी फैमिली में? नाउ देयर आर 6 मेंबर्स इन निमीज फैमिली. नाउ हाउ डू यू थिंक the lives of Nimi's family's members have changed after the arrival of the new baby? For example, how will Nimi spend her day now? अब जब निमी की फैमिली में एक न्यू मेंबर आ गया है तो उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हो गई है? सब बिजी हो गए होंगे. तो फर्स्ट इज हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ. अब निमी अपना कैसा डे मतलब स्पेंड करती है. वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. उसकी मामा को और कौन सा नया काम करना पड़ता है. सो दिस इज क्वेश्चन आंसर्स इन आफ्टर द चैप्टर वी विल डू इट. ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑल अबाउट यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ रिलेटिव्स. राइट, देन राइट What was the baby born? The baby, ये आपको लिखना है कि आपके नेबर में, आपके रिलेटिव्स में कोई अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके बारे में लिखना है. दिस इज योर होमवर्क. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू. When was the baby born? The baby was born a week ago. Is the baby boy or girl? It is a boy. How are you related to him or her? I am his neighbor. क्योंकि ये हमारे पड़ोस में ये बच्चा हुआ है. Where was the baby born? The baby was born in a hospital. Who does the baby look like? The baby looks more like his dad. What is the color of his or her hair? The color of his hair is black. What is the color of his or her eyes? The color of his eyes are black. Does the baby have any teeth? No, does not have any tooth. What do we feed the baby with? We feed the baby with milk. What is the baby's length? The baby's height is about 2 feet. How many hours a day does the baby sleep? He sleeps for more than 14 hours. छोटे बच्चे बहुत देर तक सोते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोते हैं ना छोटे बच्चे. Then what different sound does the baby makes? The baby cries and also produce various other types of sound. Who does the baby stay with the most of time? The baby stay with the mother most of the time. So now new place.
Testring's father received a letter from his office. The letter said that he was being promoted and would have to move another city. अब ये जो पिक्चर है इसमें ये दिखा रहा है कि ट्रेसिंग के जो फादर हैं उसको एक लेटर मिला है ऑफिस से और उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि वो प्रमोटेड हो रहे हैं, मतलब उनकी जॉब में उनको प्रमोशन मिल रहा है और उनको दूसरी सिटी में मूव करना पड़ेगा. When Tresting father showed the letter to his family, जब ट्रेसिंग के फादर ने ये लेटर अपनी फैमिली को दिखाया, हाउ डू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फॉल्ट, तो उस फैमिली के जितने मेंबर्स थे वो अलग अलग चीज़ें क्या करने लगे, सोचने लगे. सो लुक एट द पिक्चर. व्हाट विल चेंज इन ट्रेसिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल, who from Tresting family will live with his father at the new place? Which school will Tresting go now? Will he have a new friend? अब ये सारी चीज़ें उसके फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो सोचने लगे. एंड दिस क्वेश्चंस वी विल डू आफ्टर सम टाइम. नाउ द थर्ड पार्ट, इट्स अ वेडिंग. ये एक शादी की है स्टोरी. देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजिल्स होम टुडे. आज नाजिल के घर में बहुत ही खुशी का दिन है. हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. उसका जो बड़ा भाई है, कज़न ब्रदर है, उसकी शादी होने वाली है. सो लुक एट द पिक्चर. ये देखिए आप, ये शादी हो रही है ना. हु इज शी? शी इज़ अ ब्राइड. ओके, ये दुल्हन है ना. जब घर में नई नई दुल्हन आती है तो कैसे रहती है. Let us talk. Do you think that there will be change in Nazil's family after his wedding? What will change? अब जब ये शादी हुई तो नाजिल की जो फैमिली है उसके अंदर एक चेंजेस आए होंगे, एक न्यू मेंबर बढ़ गया होगा ना, तो वो लिखना है हमें. Do you think there will be change in a home from where the new bride has come? What kind of changes? And talk to your mother and aunts in his family and ask about where they lived before before they got married. Who were the members in the family then? Has anybody in your family been married recently? So this is your homework you can do in your notebook. Talk your classmates and write all about what happening during the wedding in their families. अब अपने क्लासमेट से आपको बात करनी है और ये लिखना है कि उन्होंने वो कोई अगर मैरिज में गए हैं, उनके घर में कोई मैरिज हुई है तो वो इसके बारे में बताएं. What kind of special food is cooked? शादी में कौन सा स्पेशल खाना बना था. What special clothes do the bride and bridegroom, और ब्राइड और दुल्हन और दूल्हे ने किस तरीके के कपड़े पहने थे. What kind of songs and dance are performed at wedding, और शादी में किस तरीके के गाने बज रहे थे और कैसे डांस हो रहे थे. ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क यू कैन डू इन योर बुक. नेक्स्ट, what did you see at wedding that you attend? Some pictures in your notebook, then look at the pictures and draw in your classmates. मतलब आप अगर किसी वेडिंग में गए हो तो आप वहाँ की कुछ पिक्चर्स अपनी ड्राइंग में बनाओ या पेस्ट करो. ठीक है, और उसके बारे में कुछ लिखो. We saw changes taking place in the family of Nimi, Tresing and Nazils because of different reasons. अब हमने देखा कि जो निमी की फैमिली, नाजिल की और ट्रेजिंग की फैमिलीज थी, इन तीनों की फैमिली में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के रीजंस थे चेंजिंग के. ओके, सो राइट डाउन द रीजन ऑफ दीज चेंजेस. अब हम इन रीजंस को लिखते हैं. इन निमीज फैमिली, अब निमी की फैमिली में क्या चेंज था. द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू बेबी, दे गॉट अ न्यू फैमिली मेंबर्स. और इन ट्रेजिंग्स फैमिली, ट्रेजिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एट वर्क and had to shift a new city. Tracing family were getting prepared with excitement along with the new challenges. Then Nazil's family, in Nazil's family, as her elder cousin brother got married, a new bride come to Nazil's family. She was Nazil's sister-in-law. So you can write down in your book these questions. Okay.
The remaining part of this chapter we will do in our next video. Till then, thank you and take care.